बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपके अपने चैनल क्रिएटिव अर्नर में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेकर। तो हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, उसी हवाले से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ नए टॉपिक के साथ। तो ये टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंडिकेटर्स। नाम आपने सुना होगा। अब जो दोस्त अभी तक अकाउंट बना चुके हैं, डेमो अकाउंट जिन दोस्तों ने बना लिया है वो इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको इसकी जरूरत है अभी कि वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। और जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, डेमो अकाउंट नहीं बनाया, तो मेरी लास्ट वीडियोस जो हैं उनमें मैंने सारा प्रोसीजर समझाया है डेमो अकाउंट बनाने में, रजिस्ट्रेशन करने और उसको लॉगिन करने के बारे में। तो वो मेरी पिछली वीडियोस देखें, उसको लॉगिन करके जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो तमाम हासिल करें और यहाँ तक पहुंचे हमारे साथ। तो मेरी लास्ट वीडियोस में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपने अकाउंट लॉगिन करना है इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग का, जो मेटाट्रेडर 4 है। तो जो हमारा लास्ट जो है थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता दूं कि हमने अभी तक जो गेन किया है, जो हमने पढ़ा है अभी तक, वो उसमें हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन था। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरह ट्रेडिंग हम करते हैं और इसमें किस तरह हम पैसे कमा सकते हैं। घर बैठकर हम ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट की जरूरत है। दूसरा हमने इसमें सीखा, हमने अकाउंट कैसे बनाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, और मेटाट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा कि उस पे लॉगिन कैसे करना है। फिर मेटाट्रेडर 4 के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको समझाई कि कैसे उसको आपने यूज करना है, कैसे उसमें हमने काम करना है। तो दोस्तों यहाँ तक हम अभी तक सीख चुके हैं। मेटाट्रेडर 4 भी मैंने आपको बता दिया। फिर एक मैंने अकाउंट भी आपको सिखाया कि आप परफेक्ट मनी पे कैसे अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि आगे जाकर हमें परफेक्ट मनी अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जब हम रियल अकाउंट पे काम करेंगे तो उस वक्त हमें परफेक्ट मनी अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब हमारी जो अमाउंट है वो ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बीच में परफेक्ट मनी अकाउंट की भी दे दी। तो दोस्तों टॉपिक की तरफ आते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी आइंदा भी जो वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करूं वो फौरन आपके पास पहुंचती रहें और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। टॉपिक है आज का हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरह इंडिकेटर्स काम करते हैं, हमें इनका कोई फायदा होता है या नहीं होता, इन सब चीजों पे आज हम बात करेंगे। मैं इंडिकेटर्स के बारे में ये भी बताऊंगा कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इंडिकेटर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, और इंडिकेटर्स क्या हमें कोई फायदा देते हैं या ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं कि इंडिकेटर्स लगाएं तो आप लाखों कमाएं। लोगों ने पता नहीं क्या क्या इस पे जो है वो बयान किया होता है, लेकिन हम इस पे तफसीली बात करेंगे। आज इंडिकेटर पे हम बात करेंगे और मैं साथ ही आपको एक बेहतरीन किस्म का इंडिकेटर बताऊंगा भी, इसी हमारे मेटाट्रेडर सॉफ्टवेयर में जो हमने डाउनलोड किया हुआ है, उसी में मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा जो कि बेहतरीन किस्म का इंडिकेटर है, जिसको बहुत ही ऑथेंटिक इंडिकेटर समझा जाता है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तो मैं आपको उस इंडिकेटर के बारे में लास्ट पे बताऊंगा कि वो इंडिकेटर आपने कैसे लगाना है और वो काम कैसे करता है। तो दोस्तों इंडिकेटर के बारे में बात शुरू करने से पहले फिर वही बात जरूरी है कि आप अभी तक अगर इस स्टेप तक नहीं पहुंचे, जहां पे ये स्टेप वाइज जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सिखा रहा हूं, तो जो दोस्त यहां तक नहीं पहुंचे वो प्लीज मेरी पिछली वीडियोस देख के, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके, मेटाट्रेडर 4 पे लॉगिन करके तो हमारे साथ पहुंचे, तब आपको इंडिकेटर की समझ आएगी। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है वो इंडिकेटर समझना शुरू कर दें, मेटाट्रेडर 4 के बारे में आपको पता ही ना हो कि मेटाट्रेडर 4 क्या चीज है, ट्रेड का नहीं पता हो कि ट्रेड मैंने कैसे लगानी है, और डायरेक्ट आप इंडिकेटर सीखने निकल पड़े, तो ये चीज ठीक नहीं होगी। उसकी आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि व्हाट इज इंडिकेटर, हाउ वी कैन यूज इंडिकेटर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सारी चीजें वो आपको पता होंगी तो यहाँ पे आपके लिए आसानी होगी
कि आपको इंडिकेटर की समझ आएगी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं और क्या ये इंडिकेटर्स हमें कोई फायदा भी देते हैं या नहीं। तो चलें, सबसे पहले जो है हम अपना सॉफ्टवेयर जो हमने एक अकाउंट बनाया हुआ है मेटाट्रेडर 4 पे, हम उसको ओपन करते हैं। ये आपके सामने जो है मेटाट्रेडर 4 का अकाउंट जो हमने बनाया था, आप सबको याद होगा, रजिस्टर भी किया था और सारा आपको रजिस्टर करना, लॉगिन करना और सारा वो आपको मैंने इस पे बताया था। ये वही मेटाट्रेडर 4, वही डेमो अकाउंट है हमारा जो हमने ओपन किया हुआ है। तो चलें इस पे बात शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिकेटर की तरफ जाने से पहले मैं छोटी सी आपको बात करना चाहूंगा इंडिकेटर के बारे में। ये एक चीज आप ज़हन नशीन कर लें कि ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, ये गेस होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा जब हम स्कूल जाते थे तो गेस पेपर्स होते थे, कुछ टीचर्स जो हैं वो हमें गेस पेपर्स दे देते थे, जैसे हमें अंदाजा होता था कि हमारा पेपर किस तरह का होगा, कौन से क्वेश्चन उसमें मोस्टली आएंगे। अब गेस पेपर्स में क्या होता था कि काफी सारे क्वेश्चंस टीचर्स दे देते थे जो उनका अंदाजा होता था कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें कोई 80, 90, 70% उसमें आ भी जाते थे। मीन के 100% पेपर वो आउट नहीं करते थे, गेस पेपर दे देते थे जिसमें हमें कुछ 60, 70%, 80% क्वेश्चन, और बाज़ औक़ात किस्मत अच्छी होती थी तो 90% तक भी उसमें से क्वेश्चन हमें मिल जाते थे। तो ये इंडिकेटर्स भी इसी तरह ही काम करते हैं, ये 100% नहीं होते और कभी भी आपने ट्रेडिंग करते हुए 100% इंडिकेटर पे बिलीव नहीं करना। अगर आप 100% इसी पे डिपेंडेंट हो गए, इसी पे बिलीव करना शुरू कर दिया तो आप लॉस कर बैठेंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि कभी भी इंडिकेटर्स पे 100% बिलीव नहीं करना। हाँ, ये किसी हद तक ठीक होते हैं, कोई 80%, 90% और सम टाइम 100%। तो ये वो बहुत कम टाइम, 100% वाला टाइम जो है वो बहुत कम होता है। मोस्टली 80%, 90% ये इंडिकेटर्स ठीक होते हैं। जैसे फोरकास्ट होती है, आप कह लें कि फोरकास्ट बारिश के बारे में फोरकास्ट आती है। एग्जांपल कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, बारिश की एक फोरकास्ट होती है कि बारिश आएगी। अब 100% नहीं है कि बारिश आएगी, बारिश हो सकता है ना आए, हो सकता आ जाए, लेकिन जो फोरकास्ट होती है उस पे तकरीबन 80% जो है उस पे बारिश हो जाती है, तो 20% जो है वो बच जाता है कि उस पे चांसेस होते हैं कि शायद ना हो। मोस्टली यही होता है कि जो फोरकास्ट होती है उस पे 80-90% तकरीबन यकीनन होता है कि बारिश हो जाती है। तो ये इंडिकेटर्स इसी तरह काम करते हैं कि आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है, एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है, जिस डायरेक्शन पे आपने दोस्तों काम करना होता है, तो उस डायरेक्शन की तरफ आपने जाना है। लेकिन दोबारा रिपीट करूंगा वही पहले वाली बात कि इस पे आपने 100% बिलीव करके नहीं बैठ जाना कि यार मुझे तो बस हमारे एक उस्ताद ने बताया था कि ये इंडिकेटर है, आपने इसकी मदद से ट्रेड लगानी है और आपने रोजाना जो है वो $100-150 कमाने हैं इससे, तो मैं तो बस अभी इस इंडिकेटर से दाएं बाएं देखूंगा भी नहीं। नहीं, कभी भी नहीं। मैं ये बिल्कुल सजेस्ट आपको नहीं करूंगा कि जो इंडिकेटर मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो भी मैं इंडिकेटर आपको बताऊं आप उस पर 100% बिलीव करके बैठ जाए। नो, कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। कभी भी मुझे बदनाम मत करना कि एक उस्ताद ने बता दिया था। भाई मैं नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ इंडिकेटर्स आपको डायरेक्शन देगा, डायरेक्ट करेगा किसी तरफ एक परसेंटेज तक। 100% श्योर नहीं होते इंडिकेटर्स, उसको भी नहीं पता होता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो 100% आपको हर चीज एक्यूरेट बताए। कुछ आपने अपने उसके तौर पे अपने जो फॉरेक्स कैलेंडर्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में समझाएंगे कि फॉरेक्स कैलेंडर कैसे व्यू करने हैं, फॉरेक्स फैक्ट्रीज कैसे आपने देखनी है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है, आज हमारा टॉपिक इंडिकेटर है। आपने आज इंडिकेटर को समझना है, इंडिकेटर मैंने बताना है आपको, इंडिकेटर लगा के दिखाना है आपको और ये समझाना है कि इंडिकेटर काम कैसे करता है। आपने किस तरह इंडिकेटर से आपने आइडिया लेना है कि हमने ट्रेड कौन सी लगानी है, किस तरह की ट्रेड हमने उठानी है और कैसे हमने इससे डॉलर्स निकालने हैं। तो इंडिकेटर की तरफ आते हैं, जो एक बेहतरीन इंडिकेटर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस इंडिकेटर को आपने देखना है, इससे आपने कैलकुलेशन करनी है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने इस इंडिकेटर की कैलकुलेशन करके तो इससे थोड़ा सा हमने आइडिया लेना है कि मार्केट ट्रेंड क्या है।
हम इससे ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस से हम निकालेंगे कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है या इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है। उसी कैलकुलेशन पे हमने ट्रेड भी लगानी है और देखना हमने कि ट्रेड हमारी फिर हमें किस तरह वो उठती है, कितना हमें प्रॉफिट देती है या खुदा न खास्ता वो लॉस की तरफ जाती है। ये सारी चीजें हमने अभी आगे देखनी है। तो चलते हैं दोस्तों इंडिकेटर की तरफ। अभी आपको मैं बताऊंगा, आपने बस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो पूरी देखनी है, इंडिकेटर को अच्छे तरीके से समझना है और फिर आपने अपने डेमो कोड पे इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है और उससे आपने ट्रेडिंग करनी है, ट्रेड लगानी है। ट्रेड लगानी उम्मीद आप सीख गए होंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेड कैसे लगानी है और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं उस पे, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। तो आज आपको इंडिकेटर बताऊंगा, उस इंडिकेटर को देखते हुए फिर आपने ट्रेड लगानी है। तो इंशाल्लाह आप इससे डेमो अकाउंट में आप अर्निंग शुरू कर देंगे। तो जब आपने डेमो अकाउंट में अर्निंग शुरू कर ली, बहुत अच्छे तरीके से आपने परफेक्टली इसको सीख लिया, तो फिर आप रियल अकाउंट बनाएंगे और रियल अकाउंट पे भी इंशाल्लाह आप अर्निंग करेंगे। जी तो दोस्तों, जो इंडिकेटर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं उस इंडिकेटर का नाम है पैराबोलिक एसएआर। पैराबोलिक एसएआर इंडिकेटर जो है ये मोस्ट कॉमनली फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज होता है। जो फॉरेक्स एक्सपर्ट्स हैं वो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पैराबोलिक एसएआर। आपने जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हो, मेटाट्रेडर 4 में ये मौजूद होता है। डिफरेंट जो ब्रोकर्स हैं उनके डिफरेंट जगहों पे ये अवेलेबल होगा, लेकिन आप इसमें इंडिकेटर्स में या इंसर्ट वाली टैब में आप सर्च कर सकेंगे। चलें, ऑक्टाएफएक्स पे हमने अकाउंट बनाया हुआ है, हम ऑक्टाएफएक्स में देखेंगे कि ये इंडिकेटर किस जगह पे अवेलेबल है। वो हम यहाँ से इस पे अप्लाई करेंगे, इसको लगाएंगे, वो सारा सारा मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा। लेकिन अगर आपने किसी और ब्रोकर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है तो मिलेगा उसमें भी, लेकिन हो सकता है उसमें किसी और टैब में पड़ा हो। तो चलें इसको देखते हैं। अभी ये यहाँ पे आप टॉप पे आ जाएं, यहाँ पे जो ऊपर टैब्स हैं ये फाइल, व्यू और इंसर्ट, तीसरी टैब है इंसर्ट। यहाँ पे थर्ड टैब में इंसर्ट पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये इंडिकेटर्स की टैब है। ये डाउन ड्रॉप मेन्यू में आप देखें इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में सबसे ऊपर जो है पैराबोलिक एसएआर जो है ये लिखा हुआ है। तो आप ये अभी मैंने इसका नाम भी आपको बताया, पैराबोलिक एसएआर। दोबारा देख लें, यहाँ से फाइल, व्यू, इंसर्ट, इंसर्ट टैब में डाउन ड्रॉप मेन्यू में आए तो इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में आगे नेक्स्ट जो पहली ही जो हेडिंग है ये पैराबोलिक एसएआर। तो आप इसको क्लिक कर लें। यहाँ पे ये एक आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, स्मॉल विंडो। यहाँ पे ये स्टेप लिखे हुए हैं, ये स्टेप जो हैं ये आपने इनको नहीं छेड़ना। पहला स्टेप, ये स्टेप और मैक्सिमम, इन दोनों को आपने बिल्कुल जैसे लिखे हुए हैं ये ऐसे ही रहने देने हैं। उसके बाद ये स्टेप एक्चुअल उसकी जो डायरेक्शन होगी ये उसके स्टेप के हिसाब से होते हैं, तो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, नीचे स्टाइल में कलर है, जो आपका इंडिकेटर लगेगा उसका कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी ये ब्लैक ही छोड़ देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई और कलर आपने लगाना है तो वो लगा दें। तो ब्लैक भी ठीक है, लेकिन अगर चेंज करना चाहें बेशक यहाँ पे रेड कलर लगा लें। दूसरा, सामने इसके ये लाइन है, तो लाइन जो है ये उसकी जो इंडिकेटर आप लगा रहे हैं उस लाइन की थिकनेस है कि आप उसको कितना थिक देखना चाहते हैं। आप बारीक लाइन की सूरत में देखना चाहते हैं या थोड़ी मोटी लाइन की सूरत में देखना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से उसको अपनी नजर के हिसाब से, कुछ दोस्तों की नजर कमजोर भी होती है तो वो उस हिसाब से इसको देख लें, उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इसको आप ओके कर दें, यहां से ओके करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे ये डॉट आपको नजर आ रहे हैं। ये तो दोस्तों ये डॉट आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें ये नीचे डॉट लगे हुए हैं, ये सारे डॉट लग गए हैं। यहाँ पे भी ये, अब ये एक ऊपर भी डॉट लग गया। ये इतना आसान और सिंपल नहीं है, इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। अगर इसको समझेंगे नहीं तो इस पे अमल करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर समझ ही नहीं आई इंडिकेटर की तो आप यूज नहीं कर सकेंगे, यूज नहीं करेंगे तो बस लॉस करेंगे। इंडिकेटर पहले भी जैसा मैंने बताया कि ये 100% नहीं होते,
इंडिकेटर जो है ना ये गैस होते हैं, ये हमारे गैस पेपर हैं जिसमें हमें आइडिया हो जाता है, कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाता है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी, मार्केट का ट्रेंड क्या आने वाला है। तो उस अंदाजे पे हमने जाके ट्रेड लगानी है, और उस अंदाजे पे अगर इस इंडिकेटर की आपको दोस्तों ठीक तरह से समझ आ गई तो उम्मीद है आप इंशाल्लाह इससे गेन करेंगे, आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का इंडिकेटर है। पैराबोलिक जो है ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा ट्रेडर जो हैं वो इसको यूज करते हैं और इससे लोगों को समझ भी आती है। अब इसको थोड़ा सा आप देखें, समझने की कोशिश करते हैं इसको। आप इसको यहाँ पे ये भी 30 मिनट पे लगा हुआ है, तो इसको आप डे 1 पे कर लें, डे 1 पे लगाएं। अब डे 1 पे लगा के देखें, अभी ये हमारे पास जो है ये नवंबर से लेके फरवरी 21 तक हमारे पास ये ग्राफ शो हो गया है। अब इस बड़े ग्राफ से जो हमने थोड़ा इसको स्क्यूज किया, हम डे 1 पे लेके आए हैं, ज्यादा कवर किया हमने इसको, इससे हम ज्यादा आसानी से ट्रेंड निकाल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे भी अब देखें, ये यहां से शुरू हुआ तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नवंबर से अप जा रही थी, फर्दर मोर ऑन भी अप गई है, लेकिन यहां से थोड़ा फास्टली अप गई है मार्केट, उसके बाद थोड़ी स्लोली अप गई है। अब जहां तक मार्केट अप जा रही थी, यहाँ पे दरमियान में अब देखें थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड पे आई है। अब इस इंडिकेटर से जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जहां तक मार्केट अप जा रही थी, जो डॉट लग रहे थे इंडिकेटर के वो कैंडल स्टिक के नीचे लग रहे थे। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से डॉट जो है ये सारे के सारे डॉट जो हैं ये कैंडल स्टिक के डाउन साइड पे हैं। तो कैंडल स्टिक की डाउन साइड पे जहां पे डॉट होगा वो आपने इस इंडिकेटर से ये गेस करना है कि अभी मार्केट अप जाएगी, कैंडल स्टिक अप की तरफ जाएगी, जो है हम ट्रेड बाय करेंगे। डॉट अगर नीचे है मतलब इसको आपने ऑपोजिट लेना है, डॉट अगर नीचे है मार्केट ऊपर जाएगी, डॉट ऊपर है मार्केट नीचे जाएगी। ये इंडिकेटर हमें इसी तरह ही इंडिकेट करता है, लेकिन आपने एक डॉट पे गेस करके फौरन ट्रेड नहीं लगा देनी, आपने एटलीस्ट 3 से 4 कैंडल्स वेट करना है। अगर वो ट्रेंड बन रहा हो तो उसके बाद आपने ट्रेड लगानी है, उसी तरफ आपने ट्रेड लगानी है जिस तरफ ये इंडिकेटर फिर आपको बता रहा हो। अभी यहां से जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये डॉट लग गया, देखें यहां पे जरा, ये देखें, ये अभी 3 नवंबर 2020, थोड़ा सा इसको रोकना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखें 3 नवंबर 2020 पे मार्केट ने यहां से टर्न लिया आपकी तरफ। अब जिन लोगों ने यहां से बाय किया होगा, लेकिन कभी भी फौरन एक ही डॉट पे ट्रेड ना लगा दें, 1 2 3 4 डॉट यहाँ पे वेट करें, उसके बाद आप देखें ट्रेंड बन रहा है इसी तरह तो यहाँ पे ट्रेड लगाएं। अब यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेड लगाई होगी उन्होंने यहाँ तक इसको बाय किया और अच्छा खासा उन्होंने गेन किया यहाँ पे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड मीन के 3 कैंडल जो है वो थोड़ा सा स्टेप डाउन हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन नहीं गया। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज मैंने पहले भी बताई कि कभी भी 1 2 3 कैंडल पे आपने फौरन ट्रेड नहीं लगा देनी, आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब देखें जो दोस्त यहाँ पे जल्दी कर गए होंगे इस एरिया में, देखें आप ये जो एरिया है यहाँ पे, अब जिन दोस्तों ने जल्दी की होगी उन्होंने वेट नहीं किया होगा, फौरन जो है वो डॉट देख के ट्रेड लगा दी होगी। तो हुआ क्या, 3 डॉट आए अपसाइड पे जो कि ये शो कर रहे थे कि मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन चूंकि वो सिर्फ 3 डॉट थे, 3 कैंडल सिर्फ, और वो भी नीचे कुछ ज्यादा नहीं गई। आप देखें हल्का सा मार्केट ने मूव किया, बहुत ही हल्का सा, थोड़ी सी मार्केट मूव हुई है नीचे की तरफ,
उसके बाद उसने फिर वापस अप होना शुरू कर दिया। तो यहां से अगर फॉरेन ट्रेड किसी ने लगा दी है यहाँ पे, तो उसने समझेंगे यहाँ पे कुछ भी गेन नहीं किया, कुछ भी ना होने के बराबर उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन जिस बंदे ने वेट किया है, जिसने ये बात मानी है कि मैंने 2-3 डॉट पे ट्रेड नहीं लगानी, एटलीस्ट 4 या 5 डॉट तक मैंने वेट करना है, वो जब हम इसको 30 मिनट पे या 15 मिनट पे देखेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा इजी होगा। ये डे 1 की ट्रेड है, ये ज्यादा डे 1 पे करके आपने ट्रेंड एनालिसिस कर लेना है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ट्रेड डे 1 पे कभी भी नहीं लगानी, ट्रेड आपने 30 मिनट 15 मिनट पे लगानी है। डे 1 पे करके आपने सिर्फ एनालिसिस करना है, ट्रेंड बनाना है आपने, और आपने ये जो इंडिकेटर है इसकी मदद से आपने ट्रेंड निकालना है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। तो अभी नेक्स्ट उस पे उसके बाद देखें, फिर मार्केट ने अब डॉट जो है वो नीचे आ गया, इंडिकेटर नीचे लगा, इंडिकेटर फिर नीचे लगा, फिर नीचे लगा, मतलब मुसलसल इंडिकेटर नीचे लगना शुरू हुए। लेकिन जब ये नीचे लग रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट अप जाएगी। और ये यहाँ पे आप ट्रेंड देख लें, यहाँ से जो ट्रेंड बन रहा है वो फिर अप का बन रहा है। तो ये यहाँ तक मुसलसल अप आई, उसके बाद फिर उसने डॉट ऊपर लगाया। मतलब ये है कि जब डॉट ऊपर लग गया, आप फौरन ट्रेड उस पे ना लगा दें, थोड़ा सा वेट करें, 1 2 3 4 डॉट जो है आप वेट करें। उसके बाद आप देखें यहाँ से फिर आप ट्रेंड निकाल लें कि मार्केट ने अब नीचे मूव करना शुरू कर दिया है। तो जब नीचे मूव करना शुरू कर दिया है तो आप इससे फिर ट्रेड लगा के यहाँ से गेन कर सकते हैं। अगर इसी तरह आप मार्केट वॉच करते रहें, इसी तरह इसको थोड़ा सा इंडिकेटर को समझ के लाइन लगा के आप ट्रेंड निकाल के एनालिसिस करके पूरा पूरा ट्रेड लगाएंगे तो आप इससे जरूर कमाएंगे, आप लॉस की तरफ कम से कम जाएंगे। अभी हम आते हैं इसको डे 1 से हम चेंज करते हैं 30 मिनट पे। अब 30 मिनट पे जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये अभी देखें, ये अभी जो करंट मार्केट इस वक्त चल रही है आप इसको देख सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आप देखें, अब ये डॉट जो है वो नीचे आ रहे हैं 30 मिनट पे। अब R1 पे आप अगर देखें तो ये नीचे डॉट हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि मार्केट अप जाएगी। लेकिन इन फैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट ये लास्ट 3 कैंडल जो हैं, ये 1 आवर की कैंडल है, ये मुसलसल नीचे आ रही हैं। अब जब उसने मार्केट ने जब ये देखा, उसने इंडिकेटर ने जो है ये महसूस किया कि ट्रेंड तो मैं ऊपर का दे रहा हूं लेकिन मार्केट चूंकि नीचे मूव कर रही है, तो लास्ट डॉट आप देखें, लास्ट कैंडल के डॉट ऊपर यहाँ पे, इसको गौर से देखें जरा, ये यहाँ पे डॉट आ गया है। अब यहाँ पे जो डॉट आ गया है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब नीचे मूव करना शुरू हो गई है। लेकिन आपने फौरन इस पे बिलीव करके यहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी, आपने थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखना है। ये एक डॉट लग गया है, आगे फर्दर डॉट लगेगा, फिर डॉट लगेगा, जब तक ये लाइन जो है, ये यहाँ पे हम एक लाइन दे देते हैं यहाँ पे, ये जब तक ये लाइन जो है ये डाउन नहीं हो जाती तो आप इस पे ट्रेड ना लगाएं। अभी इसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि जो मोस्टली ट्रेंड चल रहा है डे 1 पे जो हम देख रहे थे, तो ट्रेंड अप का चल रहा है। ये नीचे देखें 3 डॉट है, तो डे 1 पे जो ट्रेंड चल रहा है वो मार्केट अप का चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और फिजिकली अगर आप इसको देखें तो मार्केट ऊपर मूव कर भी रही है। मार्केट जो है ये इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट अप जा रही है। ये नीचे डॉट भी देखें, इंडिकेटर जो है वो भी बता रहा है कि मार्केट अप जाएगी। डे 1 के हिसाब से हम देखें तो मार्केट मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर छोटी ट्रेड पे हम आ जाते हैं, 30 मिनट पे आते हैं, तो ये हमें शो कर रही है कि मार्केट नीचे जा रही है। तो लिहाजा इस पे फौरन आपने बिलीव नहीं कर लेना, आपने इसको लाजमी डे 1 पे करके या H4 पे करके आपने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब देखें H4 पे भी आप अगर देखें, यहाँ पे गौर करें,
तो H4 पे भी यहाँ पे ये 2 डॉट नीचे लगे हुए हैं। जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं इनके देखें दोनों डॉट नीचे लगे हुए हैं। ये यही चीज शो करता है कि ये मार्केट अभी ऊपर जाने वाली है, तो आपने इसको वेट करना है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो इस पे लाजमी वेट करें। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड बनाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से आप देखें 5 फरवरी से 11 फरवरी तक ये 6 दिनों में मार्केट जरा सी भी नीचे की तरफ नहीं गई। 15 मिनट 30 मिनट की कैंडल जो है वो थोड़ी बहुत नीचे जाती है लेकिन फौरन अप जा रही है। मतलब ये है कि लास्ट जो 6 दिन हैं उनमें मार्केट ने मुसलसल अप मूव किया है। ये पिप्स का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं, यहाँ से 610 और यहाँ पे 1350, तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आपने इस इंडिकेटर की मदद से आपने ये चीज निकालनी है कि किस तरह हम इसकी मदद से यहाँ से गेन कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं हम इससे। मेरे ख्याल में इंडिकेटर के बारे में आपको काफी सारा समझ आ गया होगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का कॉमन इंडिकेटर है जो मोस्टली लोग इसको यूज कर रहे हैं और इसी से बहुत ज्यादा डॉलर जो हैं वो कमा रहे हैं। आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। ये इंडिकेटर इस तरह का है कि ये थोड़ा सा वेट करके आपको बेहतरीन ये समझ बूझ देगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। कभी भी ना देखें कि ये कैंडल के नीचे डॉट आ गया तो फौरन बाय कर लें, कैंडल के ऊपर डॉट आ गया फौरन सेल कर दें, ऐसा कभी ना करें। अगर आपको इंडिकेटर बेहतरीन तरीके से समझ आ गया है तो भी ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो इसको बार बार समझें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका, किसी किस्म की कोई क्यूरी है आपकी, तो वो कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं आपको मजीद अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ कर सकूं। आप जो है वो मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरा फेसबुक पेज भी है, उसमें आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे कि जो चीज भी आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज वो मुझसे जरूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट पे फिर एक दफा मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगे। जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही वो कमेंट करके मुझे जरूर पूछें। मेरी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त भी इस चीज को समझ सकें और तमाम लोग अपने लॉस से बच सकें, प्रॉफिट लें इस सिस्टम से। ये बहुत जबरदस्त किस्म का सिस्टम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसा सिस्टम ऑनलाइन अर्निंग के लिए और कोई नहीं है। तमाम दोस्त सीखें। जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं इसमें उनको आप बताएं, मेरे चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करके इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।